आपके नेता अरविंद केजरीवाल सीएम बनने के बाद दिल्ली वालों के लिए अपना तीसरा वादा भी पूरा कर चुके हैं। घूसखोर अफसरों को धर पकड़ने के लिए रामलीला मैदान से उन्होंने जो तरकीब सुझाई थी, आज उसे केजरीवाल ने अमली जामा पहना दिया। दिल्ली वालों को अब एक नया हेल्पलाइन नंबर मिल चुका है, जिसके सहारे केजरीवाल दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक को आंदोलनकारी और इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं। भैया मैं गिर जाऊंगा यार। 01127357169 ये नंबर डायल कीजिए और घूसखोर को पहुंचा दीजिए जेल। दिल्ली में करप्शन के खिलाफ आम आदमी से वोट हासिल कर विधानसभा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने अपनी तीसरी कसम भी पूरी कर दी है। पहले फ्री पानी, फिर बिजली बिलों में छूट और उसके बाद घूसखोरों के खिलाफ हेल्पलाइन शुरू कर केजरीवाल ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। एक फोन नंबर है, ये फोन नंबर हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेंट नंबर नहीं है। ये इसको थोड़ा सा समझ लें। ये आपकी मदद करेगा, समझाएगा, एडवाइस देगा। ये एडवाइजरी नंबर है कि स्टिंग कैसे करना है, लेकिन आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते। आप उस पर ये नहीं कह सकते जी मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, मेरे से पैसे मांग रहे हैं। आपको तो पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 011-273-57169। यहाँ तक कि इसके बाद अब भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी को जेल जाने से शायद कोई रोक भी ना पाए, लेकिन इसके लिए आपको पुख्ता सबूत जरूर पेश करना होगा। कोई भी जब फोन करेगा नागरिक, तो उसका नाम, तो ये सीधे किसी कॉल सेंटर पे जाएगा, उसका नाम, उसका फोन नंबर और वो क्या कह रहा है नागरिक ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से एक एडवाइजर का फोन वापस जाएगा नागरिक को, और उस नागरिक को एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्टिंग कैसे करना है। आपको जो स्टिंग वो करेगा वो भी सपोर्टिव एविडेंस काम आएगा बाद में कोर्ट के अंदर। तो उसको वो समझाएंगे कि जब आप उससे बात करो तो आप उससे बात करना क्या काम के लिए वो पैसे मांग रहा है, कहां पे पैसे डिलीवर करने हैं, ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग वो करें। केजरीवाल ने हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के बाद न सिर्फ आम आदमी को बड़ा हथियार दिया, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों को भी खुलेआम चेतावनी दी है कि या तो सुधर जाओ या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। अब इनके मन में ये डर पैदा करने का टाइम आ गया है, तो मैं उनको मैसेज देना चाहते हैं हम लोग इसके जरिए कि या तो सुधर जाओ या आप जेल जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, घूसखोरों में खौफ पैदा करने के लिए सरकार ने कॉल सेंटर के साथ ही कई और इंतजाम करने की बात कही है। मसलन राजधानी की सड़कों पर लोगों को जागरूक करने के लिए होर्डिंग लगाने का भी ऐलान किया गया है। हेल्पलाइन जारी करते वक्त केजरीवाल इस कदर उत्साहित थे कि उन्होंने साफ कर दिया कि हर नागरिक खुद को पुलिस वाला समझे और भ्रष्ट अफसरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सरकार की मदद करे। पूरे दिल्ली के अंदर एक माहौल तैयार किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो अब आप उतने बेबस नहीं हो। अपना फोन निकालो, रिकॉर्डिंग कर लो, और उस ऑफिसर की तो शामत आ गई, उस कर्मचारी की तो फिर शामत आ गई। अब पावर जो है जनता के हाथ में दे रहे हैं। हर नागरिक को अब हम इंस्पेक्टर बना रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बना रहे हैं हर नागरिक को। लेकिन केजरीवाल के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था कि पिछले 15 साल में दिल्ली में जो घोटाले हुए हैं, उनके गुनाहगारों को वो सलाखों के पीछे भेजेंगे कैसे। टी न्यूज नेशन। तो कोई व्यक्ति भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह आपको साबित करना होगा। बस आपको हेल्पलाइन में फोन करना है, वो आपको तकनीक बताएंगे कि कैसे इस व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ आप सबूत जुटा सकते हैं। और आज हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल है, क्या प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए गए बयान से आप सहमत हैं? ये सवाल हमने आज आपसे पूछा है, जिसके जवाब हम आपके सामने रखेंगे। और ज्यादातर देश के नागरिकों ने अपनी राय इस सवाल पर रखी है। और इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से रमेश बिदूड़ी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से बरखा सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं। बिदूड़ी साहब, आपको तकनीक समझ में आई या आपको हेल्पलाइन नंबर याद हुआ? बिल्कुल याद हो गया जी। आप मुझे अगर बता देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 273567169। अब आप क्या करने जा रहे हैं? बड़े मीडिया के बंधुओं से मेरा निवेदन है
कि पहले तो ये कहना छोड़ दें कि तीसरा वादा पूरा कर दिया गया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, घोषणा करना वादा पूरा करना नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करना, उसका आउटपुट निकाल कर देना, उसको जमीन पर लेकर आना, उसको वायदा कहते हैं। ये चुनावी वायदे तो राजनीतिक दल बहुत पहले से कांग्रेस करती चली आई है और जनता को बेवकूफ बनाती चली आई है जी। केजरीवाल जी से मेरा निवेदन है, 370 पेज का चार्जशीट इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ, कॉमनवेल्थ गेम के खिलाफ जो इन्होंने पेश की थी चुनाव में वोट मांगते वक्त कि शीला दीक्षित चोर है, वो तो सबूत इनके पास है। अभी तो सबूत जुटाना पड़ेगा पकड़ने के लिए भ्रष्टाचारियों को। उन सबूतों का क्या हुआ केजरीवाल जी को, पहले ये पूछें आप, मेरा निवेदन है बस आपसे सबसे पहले। लेकिन